अंतिम समय में बस एक ही चीज मायने रखेगा कि आप पेपर किस ढंग से अटेम्प्ट कर रहे हैं। आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसको एग्जाम हॉल में आप परफॉर्म करना है। होता है ना कि युद्ध से पहले जो भी तैयारी की जाती है, उसके बाद युद्ध स्थल पे पहुंचने के बाद जो अटैक किया जाता है, वो उस सिचुएशन में आप लोग अब आ रखे हो। पूरा एकदम अच्छे ढंग से तैयार रहिए कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे परफॉर्म करना है, हर एक चीज को अच्छे ढंग से क्लियर करते चलना है। खैर भैया, आप क्या बताने जा रहे हैं? तो भैया हम बताने जा रहे हैं कि बायोलॉजी का जो पेपर होगा ना, उसको 100% अटेम्प्ट करने का बहुत एक सटीक तरीका बताने जा रहे हैं। ये जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं ना, मैं सच्ची बोल रहा हूं कि ये सब चीजें हो सकता है कि आपको नया लगे, आपको लगे कि भैया ये सब कौन बताता है, हमें तो बस वन शॉट वीडियो मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि एग्जाम हॉल में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे टारगेट करना है, सब्जेक्टिव कैसे टारगेट करना है, कैसे आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। तो वो सब आपको मिलेगा बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे, जिसका नाम है केटी बिहार बोर्ड, ठीक है। और केटी भैया बताते हैं यहाँ पे। तो भैया ये सब एक स्मार्ट स्टडी का हिस्सा है, और वो सब कहां पे चलता है भैया? केटी सरकार के दरबार में, ठीक है। तो ध्यान से आप चीजों को समझिएगा। ऐसा आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं जिससे बायो का जो पेपर है वो आप 100% अटेम्प्ट कीजिएगा। भैया तो बताइए, पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इस वीडियो को मैं बोल रहा हूं कि पूरा देखना, पूरा, ठीक है। वीडियो अगर लंबा हो जाए तो स्पीड करके देख लेना, लेकिन वीडियो को पूरा देखना। मैं बार बार बोलता हूं कि अंतिम समय में बस एक ही चीज मायने रखेगा कि आप पेपर किस ढंग से अटेम्प्ट कर रहे हैं, बस यही सबसे बड़ी बात होती है। तो भैया ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे? तो ध्यान से समझिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करना है, उसके बाद सब्जेक्टिव पे बात करेंगे। पेपर में कितने ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है भैया? 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पेपर में 70 को पूछा जाएगा। 70 को हमसे करना क्या रहता है भैया? कोई भी 35 को ऑब्जेक्टिव करना होता है। 70 को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा पेपर में, 70 को में से कोई भी 35 को करना होता है। हमारे भाई सब क्या करता है पता है? कि लाइन से बनाने लगता है, 1 2 3 4 5 6 लाइन से बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। आपको पहले क्या करना है कि आपको 2 अटेम्प्ट में ऑब्जेक्टिव को क्लियर करना है। पहला जो आपका अटेम्प्ट होना चाहिए उसको बोलते हैं थिंक विदाउट इंक। भैया थिंक विदाउट इंक का मतलब क्या होता है? इसमें आपको क्या करना है कि 1 से 70 तक क्वेश्चन को पढ़ना है, हाथ में आपके पेन रहना चाहिए। ये एग्जाम हॉल के अंदर आपको करना है। खैर आप इसको अभी अप्लाई कर सकते हैं मॉडल पेपर के साथ, ताकि प्रैक्टिस बना रहे। आपको 1 से 70 तक क्वेश्चन को पढ़ना है, और जैसे 1 से 70 तक पढ़ रहे हैं तो भाई होता है ना कि भाई कितना क्वेश्चन होता है जो मुंह पर डायरेक्ट याद रहता है, वही पेन उन चलाने का कोई जरूरत नहीं पड़े और सोचना नहीं पड़े। जैसे पहला आप पढ़े, पहला का आपको पता है आंसर बी लग रहा है तो टिक कर दीजिए। तो आंसर नहीं टिक करना है, बस आपको क्वेश्चन टिक करना। पहला हो गया, चौथा हो गया, छठा हो गया, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया, 12वां हो गया, 14वां हो गया। मतलब आपको क्या करना है कि 1 से 70 तक आपको जाना है। इसके पीछे कारण है, पता है क्या होता है? कि भैया सब लाइन से बनाने लगता है। लाइन से नहीं मतलब हम ये नहीं बोले कि लाइन ऐसे, मतलब शुरू से बनाने लगते हैं। और इसमें आप क्या करते हैं कि डाउट वाले क्वेश्चन भी बना लेते हैं। कितना क्वेश्चन को लगते रहता है कि अगर बी होना चाहिए ना, अगर सी लग रहा होता है, वो क्वेश्चन बना ले, तो आपको नहीं बनाना है, ठीक है। मान लीजिए कि 70 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको पूरा एक्यूरेट पता है, लेकिन आप 70 नंबर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। आप उससे पहले ही 35 को पूरा लेते हैं, तो फिर 70 तक आप जाइएगा, नहीं जा पाइएगा। तो आपको क्या करना है कि पहले 1 से 70 तक आना है, और उसी टाइप के क्वेश्चन आपको करना है जो क्वेश्चन आप एकदम देखते हैं आंसर दे सकते हो। अगर आपका तैयारी है ना, अच्छा खासा तैयारी है, तैयारी अगर अच्छा खासा है, तो इस टाइप में ना आप 1 से 70 तक लगभग 40 से 50 क्वेश्चन टिक कर सकते हैं। मैं सच्ची बोल रहा हूं कि 1 से 70 तक आप 40 से 50 क्वेश्चन टिक कर सकते हैं, अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो। अगर आपका तैयारी एवरेज भी है ना, तो 1 से 70 तक जो तरीका से मैं बोल रहा हूं आपको टिक करने के लिए लगभग 30 प्लस आप टिक कर लीजिएगा। मैं सच्ची बोल रहा हूं, और ये करना चाहिए। इसमें आपको डाउट वाले एक भी क्वेश्चन नहीं करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको डाउट वाले एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। 1 से 70 तक पढ़ना है, जो आंसर आपको आता है उसका टिक करते चलिए, टिक करते चलिए, टिक करते चलिए। डाउट वाले एक भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। हमारे भाई सब क्या करता है कि डाउट वाला क्वेश्चन करने लगता है, यही कारण तो उन्हीं का गलत हो जाता है। 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आने का सबसे बड़ा राज यही है, 2 अटेम्प्ट में क्लियर करना। ऐसे तो ज्यादा संभावना रहता है कि एक अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको एक अटेम्प्ट में 50 को या फिर 40 को टिक कर दिए, तो इनमें से आपको मात्र 35 को छांटना है, तो 35 को छांट के ओएमआर शीट में रंग देना, ठीक है भैया। मान लीजिए कोई हमारा भाई है जो 30 को कर पाया या फिर 25 को कर पाया, मान लीजिए कि 30 को कर पाया या फिर 25 को कर पाया, तो उनको जो क्वेश्चन बचेगा ना, फर्स्ट अटेम्प्ट करने के बाद जो भी क्वेश्चन बचा, मान लीजिए 25 को करेगा तो 35 को बचेगा। तो सेकंड अटेम्प्ट में आना है, और सेकंड अटेम्प्ट में आपको उन सब क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और उस क्वेश्चन पे सोचना है आपको। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है। होता ही है ना कि जब आप कोई क्वेश्चन पे ज्यादा सोचते हैं ना, तो और ज्यादा भूलने लगते हैं चीजों को। और ये चीजें जो एग्जाम हॉल में भैया सिली मिस्टेक करवाता है, और सिली मिस्टेक होने के चक्कर में गलती हो जाता है। तो आपको क्या करना है भैया कि आपको ना जो भी क्वेश्चन बचे हुए उसको सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करना है। अगर आप 30 क्वेश्चन कर रखे हैं तो 5 क्वेश्चन बनेगा, तो 5 क्वेश्चन को सेकंड अटेम्प्ट में खत्म कीजिए और 35 में 35 टिक कीजिए। अगर 10 क्वेश्चन बचे हैं तो सेकंड अटेम्प्ट में आइए और सोच के उस आंसर का टिक कीजिए, और 35 में 35 ऑब्जेक्टिव आप यहां से स्कोर कर सकते हैं, और बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो ऐसे अगर आप कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव में आपके 35 में 35 फिक्स है, ठीक है भैया। तो ऑब्जेक्टिव में तो बता ही दिया, सब्जेक्टिव के लिए बताइए।
सब्जेक्टिव के पेपर की अगर बात करें तो शॉर्ट टर्म जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन, 20 में से आंसर आपको कोई भी 10 का देना होता है। लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, 6 में से आंसर आपको कोई भी 3 का देना होता है, ठीक है। 20 में से कोई भी 10 का देना होता है और 6 में से कोई भी 3 का देना होता है। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो यहां से आएंगे आपको 20 मार्क्स, और ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं तो यहां से आपको आएंगे 15 मार्क्स, मतलब ये भी 35 मार्क्स का पेपर होता है। 70 मार्क्स का बायो का पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल रहता है, तो 100 नंबर का पेपर होता है। तो आपको सब्जेक्टिव कैसे अटेम्प्ट करना है ध्यान से समझिएगा। पहले ना 20 क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से समझो, एक अप्लाई करना भाई। अभी आप मॉडल सेट में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको 1 से 20 तक क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन आपको आता है, यानी कि जो क्वेश्चन आप याद करके आए हुए हैं, उस क्वेश्चन को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन को बस टिक करना है, ठीक। 1 से 20 तक अगर आपका तैयारी अच्छा खासा है तो मैं सच्ची बोल रहा हूं कि लगभग 12 से 13, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा अच्छा है तब तो भाई 15-16 को टिक कर दोगे। तो 12 से 13 को क्वेश्चन आप टिक कर लीजिएगा भैया 1 से 20 तक, ठीक है भैया। आपको करना क्या है भैया, 10 को क्वेश्चन, तो 10 को आप ना जो आपको एक्यूरेट अच्छा ढंग से पता है ना, वो 10 को क्वेश्चन लिख के कहानी खत्म करना। ऐसे 2 मार्क्स वाला 100% अटेम्प्ट हो जाएगा। अच्छा भैया जरूरी थोड़ी कि हम 12 को टिक कर लेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसका तैयारी एवरेज है, वो मान लीजिए कि 9 से 10 को क्वेश्चन टिक कर पाया, मान लीजिए 9 को क्वेश्चन टिक कर पाया, तो 9 क्वेश्चन टिक किया तो बचा क्या क्वेश्चन भैया, 1 क्वेश्चन। तो क्या 1 क्वेश्चन को छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ना है। बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। मैं बार बार बोलता हूं कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे आपको नंबर मिलते हैं। वही से पहले एक रिक्वेस्ट है तो उन लोगों से, हमारे जितना भी भाई लोग हैं, ठीक है, वो आपसे जितना हो सकता है, आप मेरे साथ अब जितना दिन है, ठीक है, उतना दिन आपसे जितना हो सकता है उतना आप छोटे भाई बहन को आप इस चैनल पर रख के जाइए, क्योंकि केटी सरकार को जरूरत है उन सबकी। तो आप उतना कर सकते हैं अपने इस केटी भैया के लिए। तो आपसे जितना हो सकता है 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में जो भाई लोग हैं, ठीक है, जो आपसे छोटे वगैरह है, उनको थोड़ा बहुत इस चैनल के बारे में बताइए कि बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल केटी सरकार के पास चल जाओ, पढ़ाई का हर एक तरीका आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो उनको थोड़ा बहुत आप भेज दीजिएगा, इतना आप कर लीजिएगा। जो भी आपके पास अभी टाइम बचे उसमें जितना आपसे हेल्प हो सकता है उतना आप कर दीजिएगा। मान लीजिए कि 9 क्वेश्चन लिख लेते, 1 जो क्वेश्चन बचा ना उसको छोड़ना नहीं, 1 क्वेश्चन को भी लिखना। भैया नहीं आता तो कैसे लिखेंगे? अरे देख ध्यान से समझना, 1 क्वेश्चन बचा हुआ है, 9 को लिख लिए हुए हो, मतलब 11 क्वेश्चन आपके पास है। 11 क्वेश्चन में से ना तुम देखना कि कोई क्वेश्चन में 11 में से ना 1 पक्का ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके बारे में तुमको थोड़ा बहुत पता होगा, थोड़ा बहुत भी पता होगा। तो हमको पता होगा ना तो मिला उला के लिख के खत्म कर देना। थोड़ा बहुत एक वर्ड का मतलब ही पता होगा तो मिला उला के लिख देना, मतलब 10 में 10 अटेम्प्ट करना है। मान लीजिए भैया हमारी तैयारी नॉर्मल है, नॉर्मल तैयारी है, तो मान लीजिए हम 7 से 8 क्वेश्चन टिक कर पाए हैं, तो 8 को आंसर पहले लिख लो। उसके बाद फिर से आपको मैं बोल रहा हूं कि जो 12-13 क्वेश्चन बचेगा ना, वही 12-13 क्वेश्चन में से आपको बस देखना है पॉइंट बना के अपना से मिला के लिख के आना, मतलब आंसर आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। अगर आप इस ढंग से अटेम्प्ट करते हैं, खैर आपको हमें जहां तक लगता है कि आप इस और इस लेवल तक नहीं जाइएगा, आप यहां तक पहुंच जाइएगा, ठीक है, कि आप 20 में से 10-12 क्वेश्चन आप टिक कर दीजिएगा और उसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको ये चीज और ये चीज बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। ये जो चीजें हैं आपको ना भैया 100% पेपर तक आपको ले जाएंगे, 100% पेपर तक। आप यहाँ पे पता है इस ऑब्जेक्टिव में पता है आपने एक भी डाउट वाला क्वेश्चन नहीं किया है। अगर आप इस ढंग से अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 35 में 35 सही होंगे। कुछ हमारे भाई लोग हैं ना जगह हो ना दूसरा क्वेश्चन अब याद करने लगता है, अब पता चला कि पहले का क्वेश्चन ना पता है तो पहले का क्वेश्चन याद करने लगा, एक बी लग रहा हो, अरे वही वाला गेस्ट पेपर में सी दे ले रहा हो ना, ना 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 टारगेट वाला में डी दे ले रहा हो, अब वही में कंफ्यूज हो रहे हो। मत करो क्वेश्चन, छोड़ दो। तुम्हारे पास 70 को में से 35 को क्वेश्चन स्किप करना है तो कैला ज्यादा रिस्क ले रहे हो, मत लो रिस्क, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को स्किप करना भी थोड़ा बहुत सीखिए, ठीक है, थोड़ा बहुत सीखिए, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर कीजिए, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर कीजिए, लेकिन 35 में 35 क्लियर कीजिए। इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट करना है। सेम आपको 5 मार्क्स में भी करना है कि 6 क्वेश्चन को पढ़िएगा और आपका तैयारी अच्छा खासा है तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको पता होगा, उसमें से कोई भी 3 को लिख लेना है, ठीक है। इसको आप अप्लाई कीजिएगा ही कीजिएगा। कुछ हमारे भाई लोग हैं ना पेपर मिलते हैं ना आंसर लिखने लगता है, मत करो ऐसा भाई, मत करो। पेपर मिले तो पेपर पहले देखो, पेपर पहले पढ़ो, उसके बाद आंसर अटेम्प्ट करना सीखो। पेपर मिलते हवाईले लिखा 1 मिनट में स्टार्ट कर देता, कैला हड़बड़ी क्या हो रहा है। 15 मिनट तुमको बिहार बोर्ड एक्स्ट्रा टाइम देता है पेपर पढ़ने के लिए, 15 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको पेपर पढ़ने के लिए, उसके बावजूद भी ले ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको पेपर लेना है, पेपर पहले पढ़ना है, पेपर को समझना है, उसके बाद लिखना है, स्टार्ट करना, मजा आएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कीजिएगा। आपके जो बायो हो उसके पेपर में आपके 100% मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। डरना बिल्कुल नहीं, एग्जाम आवर में होता है बहुत ज्यादा डर वगैरह लगते रहता है, ये होता है, नॉर्मल चीज है। लेकिन बस खुद को एक ही चीज समझाना है कि मेरे हाथ में ज्यादा कुछ नहीं, मेरे हाथ में बस मेहनत है, हमने ईमानदारी पूर्वक मेहनत किया है, तो डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपने जो भी मेहनत किया है, हमें पता है, देखो रियलिटी इसमें से बहुत सारे भाई लोग होंगे जो शुरू से नहीं पढ़ रहे होंगे, अंतिम 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना 2 महीना ही पढ़े होंगे, लेकिन उस 1.5 महीना 2 महीना में भी आपने जो कुछ भी पढ़ा है बस उस मेहनत पे आप भरोसा रखिए, आपका रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। डर लगता है, सबको लगता है, लेकिन सब चीज को न्यूट्रल करके रखना है। बिहारी है ना, डरना ज्यादा नहीं है, एकदम रिलैक्स रहना है, जो होगा वो देखा जाएगा। आपके हाथ में जो है उसको
बस मैनेज कीजिए। भैया को शायरी बोल देते तो दिल खुश हो जाता है। बदले बदले से लगते हो जनाब क्या बात हो गई, बदले बदले से लगते हो जनाब क्या बात हो गई, हमसे नाराज हो या फिर किसी और से मुलाकात हो गई। तो पढ़ाई करते रहे, ये सब चीज़ें बस जस्ट फॉर फन। तो अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। बाय, टेक केयर, जय हिंद।